हुकूमत की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि रमजान के अंदर लोगों का रुझान बनाए, मीडिया के आवारा प्रोग्रामों पे पाबंदी लगाए, हुकूमती सतह पे इंतजाम व इंसराम किए जाएं। जहां कोई सरेआम सिगरेट पीता बेरोज नजर आए उसकी फांटी लगाई जाए, उसको सजा दी जाए, रोजे के कल्चर को आम किया जाए, स्कूल बंद किए जाएं, तालीमी इदारे बंद किए जाएं, और बच्चों के मैट्रिक के पेपर रमजान के महीने में हो रहे हैं। ये 3 महीने की छुट्टियां करते हैं, उनमें हमारा इस्लाम का कौन सा अहम काम है? ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। ये पार्टियां इस्लाम के नाम से, मुहिब्बे मुस्तफ़ा के नाम से, कभी स्टेट मदीना के नाम से, और कोई किस नाम से ये वोट लेने के लिए मेरा आपका रुख करते हैं। लेकिन मेरी आपकी नस्ल का ईमान इस्लाम निखरे सुधरे, इन्हें कोई टेंशन नहीं। वाला आमुरन्नहुम, शयातीन हुक्म देते हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए अहले ईमान की जिम्मेदारी कि वो दीन की बात को, दीन के काम को नाफज करें। मार्केटों में आइन और कानून बनाएं, कौम को नमाज का पाबंद करें, प्रोग्राम कुरान मजीद के चलाएं, जो मुत्तफिका आमाल की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाएं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं। अवाम उलमा को अपना मुंतखब नुमाइंदा बनाने के लिए तैयार नहीं, और मुंतखब नुमाइंदे दीन की तरफ रुख करने के लिए तैयार नहीं। दीन बेचारा दरमियान में धक्के खा रहा है। मेरे अजीज, मेरे भाई, जब तक हम ये समझेंगे ना इस्लाम सवाब का दीन है, इस्लाम नाफज नहीं होगा। ये सवाब का दीन नहीं, ये आइन है, कानून है, ये नाफज होने के लिए आया, इसे नाफज किया जाएगा। हम ये समझते हैं सवाब है, बस कर लो तो सवाब है, ना करो तो सवाब नहीं है। दीन जरूरत है, दीन आइन है, दीन कानून है, हर घर की जरूरत है। नमाजी होना हर बंदे पे लाजिम है जो आकिल है, बालिग है। खवातीन, मर्दो हजरात, 5 वक्त की फर्ज नमाजें जो नहीं पढ़ता उसका मुस्लिम मुआशरे के साथ ताल्लुक नहीं। फुकाहा ने लिखा है जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते 40 दिन तक देखा जाएगा, इस्लामी हुकूमत, इस्लामी सल्तनत उस पर मुकदमा बनाएगी। अगर वो नमाज शुरू कर दे ठीक है, वगरना उसे कत्ल किया जाएगा। हुकूमत ये काम करेगी। सबसे आसान किस्म की जो सजा है, नरमी वाली जो सजा है, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई कि हुकूमत बेनमाजी को पकड़ के जेल में बंद करेगी। जब तक वो तौबा नहीं करेगा, नमाज शुरू नहीं करेगा, तब तक नहीं छोड़ेगी, वरना जेल के अंदर भूखा प्यासा पड़ा मर जाए। क्या आज तक आपको याद है कि किसी हुकूमत ने किसी बंदे को सजा इसलिए दी हो कि ये नमाज नहीं पढ़ता? कोई टेंशन ही नहीं। अगर हम इनको वोट देते हैं और इन्हें दीन इस्लाम की खबर ही नहीं, तो क्या हम मुजरिम नहीं है? अल्लाह ने ये दुनिया, ये इक्तदार इन्हें किस लिए दिया है? कुरान मजीद में वाज़े अल्लाह ने ये फरमाया, वाला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। जब हम इक्तदार देते हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह हमने पहले लोगों को इक्तदार दिया, तो उनके इक्तदार में आने के बाद हम उनकी जिम्मेदारी लगा देते हैं कि वो हमारे दीन को नाफिज करेंगे, इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, कुरान की तरफ बुलाएंगे। इज्तिमाई दावत, ईमान कुरान सीखने सिखाने की, फ़हम कुरान की, पार्लिमान के नुमाइंदे कुरान पढ़ेंगे, फ़हम कुरान की क्लासें पार्लिमान के अंदर लगेगी। इन्हें कुरान आता होगा, जिन्हें मुसलमानों के नुमाइंदे कहलाने का हक है। बड़ी बड़ी दुनिया की डिग्रियां इनके पास हैं, लेकिन इनको सूरत इखलास नहीं आती। रमजान का हया करवाना एक है, हया करना वो मेरी जिम्मेदारी है, और रमजान का हया करवाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है।
उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर एक शख्स के बारे बतलाया गया कि इसने नशा किया हुआ है। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई बड़े जुर्म पे, संगीन जुर्म पे अपने हाथों से सजा दिया करते थे। हजरत ने अपने हाथों से सख्त सजा दी और फरमाया कि हमारे छोटे छोटे बच्चों ने रोजे रखे हैं और तू रोजे में नशे से फिर रहा है। 80 कोड़ों की सजा है। अब 80 कोड़े जो उस वक़्त के थे, मौजूदा दौर में किसी को लग जाएं 2-3 साल बिस्तर से ना उठे। और एक आध बंदा रोजे की हुर्मत को पामाल करता पाया जाए, हुकूमत उसको सजा दे तो सरेआम आपको सिगरेट पीता, मुंह चबड़ चबड़ चलाता आपको को नजर नहीं आएगा। हमने सारी बात मौलवी के कंधे पे डाली, मौलवी साहब तुसी दसो, मौलवी साहब तुसी दसो। मौलवी को कौन मानता है? आप यहां बैठे बातें सुन के सुभान अल्लाह कहें, माने ना माने हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। बात मनवाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत इसमें रिस्पॉन्सिबल है। वक़्त के हुक्मरान ने, जैसे ये कहते हैं ना कि वोट कौम की अमानत है, मैं कौम को जवाब दे हूं। ओ पागलो, तुम कौम को जवाब दे नहीं हो, अल्लाह की कसम तुम अल्लाह को जवाब दे हो। तुम क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब को जवाब दे हो कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, तुमने दीन के लिए क्या किया, तुमने कितनी लोगों को तवज्जो दिलाई रमजान में। लोगों, रमजान का महीना, सियासत छोड़ दो, सियासत खत्म कर दो। लोगों, अल्लाह अल्लाह करनी है, सियासत की बातें रमजान गुजरने के बाद करेंगे। किसी एक हुक्मरान ने कहा? वही सियासी गोरख धंधे हैं, वही मौसीकी है, वही जनाबेली फनकारों का यूरोप का कल्चर है और वही काम हो रहे हैं। और बनना क्या है? रियासत मदीना हर बंदा अपनी खिंचातानी में लगा हुआ है। उसी किस्म के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसी किस्म के मीडिया पे प्रोग्राम चल रहे हैं। बाज मीडिया ने चंद मौलवी बुला के आपस में लड़ा के अपनी रेटिंग के लिए, अपने व्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने अजीब तमाशा बना रखा है और लोग समझते हैं शायद ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। दीन की खिदमत करने वाला हमें कम कम नजर आता है आला पैमाने पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, जो हम अपने सर पे लेके खुद करवा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी, इन्हें समझते हैं आपकी इस्लाह के लिए, अवाम की इस्लाह के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए कि लोगों रमजान का महीना है, ताक़राते हैं, क़ियामुल लैल कीजिए, नफल पढ़िए, दुआएं मांगिए, कुरान की तिलावत कीजिए, जिक्र फिक्र कीजिए। 11 महीने जितने गुनाह और पाप हुए उन तमाम गुनाहों और पापों को मुआफ करने का इससे बेहतरीन मौका और जिंदगी में कोई नहीं। मसाजिद के मुंतज़िमीन, मुखय्यर हज़रात, अल्लाह के दीन की दावत की तड़प रखने वाले उलमा, खुतबा, कुर्रा इकराम, साथियों, अहबाब, दोस्तों के साथ मिलके ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगरचे मजबूत नहीं है, इनके पास सुल्तान नहीं है, इक़्तिदार नहीं है, हुकूमत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के फजल से जो मस्जिदें आज आबाद हैं, मदरसे आबाद हैं, इसमें इन अल्लाह वालों का किरदार है, हुकूमत का रत्ती भर किरदार नहीं। ये दावत के प्रोग्राम, ये दीन के प्रोग्राम, दीन की फिक्र के प्रोग्राम, मेरे अजीज, मेरे भाई, ये हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों को इनमें लेके आना, लोगों के अकायद की इस्लाह करना, बंदे को बिठा के उसकी कन्फ्यूजन दूर करना, उसके मसाइल डिस्कस करना, कारी साहब से, खतीब साहब से, इमाम साहब से किसी मसले का इस्तिफसार करना, कुरान की आयत सीधी करना, ये आपकी जिम्मेदारी। सिखाना हुकूमत की जिम्मेदारी, वो तो नहीं अदा कर रही। ये अल्लाह वाले खुद ब खुद अल्लाह के दीन की तकमील और नशर इशात के लिए ये काम कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह इसका फायदा हो रहा है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ए मेरे हबीब तुम नसीहत फरमाते रहो, बेशक नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। बंदे के दिल में ईमान की रमक हो तो नसीहत की मजलिस में बैठ के कोई ना कोई नसीहत हासिल हो ही जाती है। नसीहत करने का इंतज़ाम करते ही रहना चाहिए। घर के अंदर कभी चाय की दस्तरखान लगा के, कभी वलीमे पे, कभी मंगनी पे, जहां कहीं भी इज्तिमा हो वहां लाजमी और जरूरी करो कि हमने अपने हबीब के दीन की बात करनी, हमने दीन को बेआसरा नहीं छोड़ना, दीन को यतीम मस्कीन नहीं बनाना,
दीन को अजनबी नहीं बनाना, दीन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, अपनी अव्वल तरजीहात में रखना है। दीन का पैगाम नशरो इशात ये मेरी आपकी जिम्मेदारी। क़यामत के दिन हम इस जिम्मेदारी को उठा के एक बंदे तक भी अल्लाह के हबीब का पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गए तो अल्लाह की कसम हम शर्मिंदगी से बच जाएंगे। इन दुरूस से, इन प्रोग्रामों से मेरे अजीज मेरे भाई ये सबक हासिल करो। हर चीज अगले बंदे के सर पे नहीं डाल देते। फुलां खतीब सदिया चस्का नहीं आया, स्वाद नहीं आया, आज सालन माठा सी, आज ये था, आज वो था। ये सारी चीजें खत्म कर दें, इन चीजों से बाहर निकल जाएं। एक बात दिल में रखें कि दावत का काम हो रहा है, 10 बंदे, 5 बंदे, 2 बंदे, मैंने भी इस मिशन का हिस्सा बनना है, मिशन मोहम्मदी का हिस्सा बनना है। अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह ये दावत का काम, ये दावत का फरीजा, दीन की बात आगे पहुंचाने का इंतजाम तू मुझे भी करने की तौफीक दे कि मेरे जरिए से लोगों के अकायद की इस्लाह हो, अखलाक की इस्लाह हो, इबादत की इस्लाह हो, मईशत की इस्लाह हो, मुआशरत की इस्लाह हो। अल्लाह मुझे ये तौफीक दे कि मैं तेरे दीन का काम करूं। मेरे ये मीडिया वाले भाई जो आए हैं, मैं इन्हें भी नसीहत करूंगा, रुपया पैसा जहन में रख के ना आए। अल्लाह की कसम तुम बड़े खुश नसीब हो। रुपया पैसा तो अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा तुम्हें मिलना है। अपने चैनल की सब्सक्राइबेशन के लिए ना आए। दिल के अंदर से ये ख्याल बातल निकालें कि व्यूअरशिप बढ़ेगी तो चैनल मोनिटाइज होगा, तो मोनिटाइजेशन पे मुझे मशहूरियों के ऐड से इतना पैसा आएगा। ये सब जहन से निकालो, अल्लाह आपको बड़े पैसे देगा। एक बात जहन में रखो, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं प्रोग्राम को कैप्चर करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और वीडियो के जरिए से मैं अपने मोहम्मद के दीन को फैलाऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ख्याल दिल में रख के वीडियो बना। ये तेरा वीडियो बनाना, ये तेरा वीडियो में रसूल के दीन के पैगाम को आम करना। लिअन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमुरिन नाम। तू तो चंद डॉलरों की बात करता है। कौनैन के इमाम ने फरमाया, ए अली रजी अल्लाह तआला अन, अगर तेरी वजह से किसी एक बंदे के अकीदे की इस्लाह हो गई तो अरब की दौलत से, सुर्ख ऊंटों की दौलत से अल्लाह के यहां ये तेरे लिए बेहतर है। दीन के पैगाम को आगे शेयर कर। जब कोई मसला समझ आ जाए उस मसले को आगे व्हाट्सएप के अंदर भेज। अपने चैनल में नेकी के काम को, नेकी की चीज को आगे शेयर कर। मशहूरियों, मोनिटाइजेशन के चक्कर से बाहर आ। मुझे कितने सारे दोस्तों के फोन आते हैं जो मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई। अभी आज मैंने बेशुमार मैसेज आते हैं, बात सुने जाते हैं, बात नहीं सुने जाते। तो वो दोस्त कह रहा था कि वीडियो के अंदर एक पैगाम सुना है आपका तो अल्लाह ने मेरी इस्लाह कर दी है। अब जिस बंदे ने वो पैगाम कैप्चर किया, रिकॉर्ड किया, पता नहीं किसकी उसने गुफ्तगू सुनी होगी, क्या आप समझते हैं उस बंदे को इसका अजर नहीं मिला होगा? फलयुबल्लिग शाहिद अल गाइबा। मेरे सहाबा जो मौजूद है वो मेरे दीन की बात को उस तक पहुंचाए जो मौजूद नहीं है। जो गुफ्तगू सुनते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस गुफ्तगू को अपने घर के अंदर जाके सुनाएं। घर के अंदर दावत का माहौल बनाओ, दीन की दावत का। खाने पकाने की दावतें तो सारा साल चलती हैं। फैसलाबाद के अंदर तो बड़ा खाने पीने का माशाल्लाह, गुजरांवाले से भी ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। 25-25, 26-26 किस्म की डिशें उड़ाई और जनाबे डकार मारे। इसे दावत नहीं कहा जाता। दावत से मुराद है मोहम्मद की दावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस सुनो, बात मुकम्मल करूं। दावत रहमते कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक जात एक मकान बनाती है और उस मकान के अंदर दस्तरखान लगाती है और दस्तरखान पे रंग बिरंगे खाने चुनती है और रंग बिरंगे खाने चुन के जाअला दाइयन व अरसला दाइयन, एक दावत देने वाले को वो जात भेजती है कि जाओ लोगों को दस्तरखान की तरफ बुला के लेके आओ। मन अजाबत दाइया दाखला दारा व आकाला मिनल मादूबा। जिसने उस दाई की दावत को कबूल किया वो घर के अंदर दाखिल हो गया। जो घर के अंदर दाखिल हुआ वो दस्तरखान पे बैठा
और जो दस्तरखान पे बैठा उसे खाने के लिए भी कुछ मिल गया। मल्लम युजिबिद्दाई अलम यदखुलिद्दार वलम याकुल मिनल मादूबा, जिसने दाई की दावत को कबूल नहीं किया वो घर नहीं आया, जो घर नहीं आया दस्तरखान का फल उसके नसीब में नहीं। ये मिसाल सबको समझ आ गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल को समझाया। इससे मुराद जो तुम और मैं दावत समझे हैं खाने की वो नहीं, फरमाया जिस जात ने इमारत बनाई वो अल्लाह है, और जो इमारत बनाई वो इस्लाम है, उसके अंदर जो दस्तरखान लगा है वो ईमान है, और जो दाई उस दस्तरखान की तरफ बुला रहा है वो मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया उसकी निशानी ये है कि वो इस्लाम के घर में दाखिल होता है। अगली निशानी ये है कि ईमान के मेवे चुन के अपनी जात पे नाफज करता है। अकेला सुभान अल्लाह कह के चोली झाड़ के नहीं जाता। इस्लाम के घर में दाखिल होके ईमान के दस्तरखान से मेवे चुन के अपनी जात, घर, फैमिली, अफराद पे दीन ईमान नाफिज करके जब उसकी खुशबू महसूस करता है, उस बंदे को हक है ये ऐलान करने का कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैंने मोहम्मद की दावत को कबूल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने दावत कबूल नहीं की, घर में दाखिल नहीं हुआ, दस्तरखान पे बैठा नहीं, खाना खाया नहीं, वो कैसे कह सकता कि मैंने दावत कबूल की है। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, दावत से मुराद इस्लाम की दावत, ईमान की दावत, दीन की दावत, कुरान की दावत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की दावत।